हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनेक्स्ट स्टडी में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ पुनः हाजिर हैं हम। आइए आज के पहले जो करंट अफेयर्स है उन पर हम चर्चा करते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनसे जो रिलेटेड प्रश्न होंगे उन्हें भी हम देखेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, धान उत्पादन के लिए करावली पैकेज की शुरुआत किस राज्य ने की है? दोस्तों, धान उत्पादन के लिए एक पैकेज का जो है शुरुआत किया गया था। उस पैकेज को पुनः जो है फिर से शुरुआत की गई है और इस पैकेज का जो शुरुआत किया है वह है कर्नाटक सरकार ने इस पैकेज की शुरुआत की है। कर्नाटक में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वह है BS येदियुरप्पा। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केम्गुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों, केम्गुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह बेंगलुरु में है। हाल ही में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चर्चा का विषय बना है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो बेंगलुरु में नामा मेट्रो चलती है, यह ध्यान रखिएगा कि जो नामा मेट्रो चलती है वो बेंगलुरु में चलती है। तो नामा मेट्रो जो है और केम्गुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच एक लिंक रोड बनाया गया है इसे जोड़ने के लिए। साथ ही यहाँ पर लगभग 2340 जो पेड़ है वह काटे गए, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ। इस पर केम्गुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को नोटिस जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF के ग्रे लिस्ट को पुनः रिटेन करने वाले देश का नाम क्या है? दोस्तों, FATF का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह ध्यान रखिएगा, यह जो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक संस्था है जो सदस्य देशों को जो है देखता है। FATF के ग्रे लिस्ट को पुनः रिटेन करने वाला देश का नाम जो है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने FATF के लगभग 27 टास्कों में से 26 टास्क किए हैं। यह ध्यान रखिएगा, 27 में से 26 टास्क इसने पूरे कर लिए हैं। इसी के तहत इसको जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है पुनः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कहाँ हो रहा है? दोस्तों, भारत का प्रथम इंडिजीनस एयरक्राफ्ट इसका निर्माण जो है वह कोचिन शिपयार्ड में हो रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोचिन शिपयार्ड में इसे का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर भारत का प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने की योजना बनाई है जो लगभग 2022 तक तैयार हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह जो एयरक्राफ्ट है जिसमें नौसेना में 2022 ईस्वी में शामिल किया जाएगा, नौसेना में 2022 ईस्वी में शामिल किया जाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा, साल भर का समय लगेगा इसमें, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में शामिल होकर भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ शहर किसे चुना गया? दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है इसके तहत जो है स्वच्छ शहर स्वच्छ राज्यों को चुना गया है। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो सर्वश्रेष्ठ शहर है 2021 का वह है इंदौर और सूरत। दोनों दोस्तों, यह जो दोनों शहर हैं दोनों सही हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। इंदौर और सूरत दोनों सही हैं। दोनों शहर को एक साथ ही सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया। दोनों शहर जो है, इंदौर जो सिटी है वह मध्य प्रदेश में है और सूरत जो है दोस्तों वह गुजरात में है। यह भी ध्यान रखिएगा। सूरत जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो सूती वस्त्र के मिले हैं वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इंदौर जो है MP में है यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चीन ने किस देश में बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है? दोस्तों, हम जानते हैं कि चीन जो है एक ताकतवर देश है, यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। यह जो है चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण जाना जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ध्यान रखिएगा, शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति हैं, आजीवन जब तक रहेंगे। उनकी यह नीति है कि दूसरे देशों को कर्जा देकर, दूसरे देशों को पैसा देकर उन वहाँ पर अपना बेस बना लेते हैं। धीरे धीरे उन जगहों को यह कब्जा भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इनकी यह नीति जो है साम्राज्यवादी नीति है। इस नीति का पुरजोर विरोध हो रहा है। इसी नीति के तहत चीन ने तिब्बत में बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की है। तिब्बत ने बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की है चीन ने, और इस बुलेट ट्रेन सेवा की जो शुरुआत है वह लहासा से, लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारत के इंडिया बॉर्डर यानी भारत का जो बॉर्डर है वहाँ तक, यानी नयिंग चाई जो कि तिब्बत में ही है, नयिंग चाई, लहासा से नयिंग चाई जो कि अरुणाचल प्रदेश के सटा हुआ बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ तक यह बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की गई है। दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने भी बुलेट ट्रेन का जो है ख्वाब दिखाया है कि भारत में भी बुलेट ट्रेन चलेगी, पर बुलेट ट्रेन कब चलेगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी जो भारत में बुलेट ट्रेन चलने की जो नीति है उस नीति पर कोर्ट का स्टे लग चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना हेतु उस पर केस कर दिया है। वहाँ पर पेड़ अत्यधिक मात्रा में काटे जा रहे थे, इसलिए जो है भारत की जो बुलेट ट्रेन परियोजना अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। यह भी जानकारी देना आपको ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए एक गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर सेस कितना रुपया कम करने की घोषणा की है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, इसने सेस को SES जो कि स्वच्छता के नाम पर लिया जाता है देश के लिए, इसको 4.5 रुपये कम करने की घोषणा की है। फिर भी बिना राजस्व की हानि के, यानी कि 4.5 रुपये अगर यह कम करते हैं कीमत को, तो भी भारत सरकार के राजस्व को हानि नहीं होगी। यह जो है सेस कम होगा, यानी कि जो स्वच्छता के नाम पर लिया जाता है उसे नहीं लेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वह कम से कम नहीं तो स्थिर रहे, लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की कमर टूट गई है। दोस्तों, लोग घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने मिलियन लोगों ने पिछले साल ड्रग का सेवन किया था? दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में, जो कि कोविड का काल था, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है 275 मिलियन लोगों ने जो है ड्रग का सेवन किया था। ड्रग एक हानिकारक पदार्थ है, नशा वाली चीज़ है। दोस्तों, इसमें लोगों को पास जब कोविड के समय काम ना रहा, किसी भी देश में, सभी देशों में हम जानते हैं विश्व में ही लॉकडाउन लग चुका था, तो लोग घर पर बैठे बैठे लगभग 275 मिलियन लोग जो है इस ड्रग का सेवन कर लिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर विंडोज 11 शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 11 शुरू करने की घोषणा की। यह जो घोषणा है माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल कंपनी के साथ मिलकर शुरू करने के लिए करार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं दोस्तों, वह है जो सत्या नडेला। ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन घोषित करने का
निर्णय लिया है। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के अभी वर्तमान CEO हैं दोस्तों, और चेयरमैन भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर की एक नई दवा की हाल ही में खोज की गई है, इस दवा का नाम क्या है? दोस्तों अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है। इसमें लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है लोगों की, और इस दवा के लिए इस रोग के लिए एक नई दवा का खोज किया गया है। इस नई दवा का नाम है दोस्तों एडुलम। यह एक इंजेक्शन का प्रकार है। दोस्तों विश्व अल्जाइमर डे जो है वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। और एडुलम जो है, एडुलम यह जो है अल्जाइमर की एक नई दवा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस करंट अफेयर्स के वीडियो का PDF लोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। हम आपके सफलता के मार्ग जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। हम आपको हर तरह का जो कंटेंट है वो आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के समय करंट अफेयर से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ साथ जो अन्य विषय हैं उन विषयों को भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप जो है सरलतापूर्वक किसी भी एग्ज़ाम में है जो बैठ सकें और बैठकर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। हमने जो यह चैनल आपके लिए बनाया है, इसके तहत हम हर विषय को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि बहुत से आपकी जानकारी जो है एक ही चैनल पर आपको प्राप्त हो। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।